पहला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, वह कौन सा फारसी यात्री था जो भारत आया था और कालीकट में जोमोरिन के दरबार में रुका था? इस प्रश्न का सही उत्तर है अब्दुर रज्जा। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1191 एडी। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है अल बेरूनी। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक को तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तिरुक्कुरल। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पांडियन साम्राज्य का राजधानी था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मदुरै। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इस प्रश्न अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है लियाकत अली। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस किसान नेता ने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मक्का। अगला प्रश्न है, काकरपारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ताप्ती। अगला प्रश्न है, चीन विश्व में लेड धातु का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे एक ऐसे अयस्क से निकाला जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उस अयस्क का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गलीना। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, साहसिक कार्य या आत्मबलिदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है नीरजा भनोट। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसे लगभग 1193 में बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडेर बिहार राज्य के किस स्थान में स्थित हैं?
इस प्रश्न का सही उत्तर है भागलपुर। अगला प्रश्न है, कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। वह अपनी सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को संरक्षण दिया। उस विद्वान का नाम बताइए जो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे और जिसने आयुर्वेद में महत्वपूर्ण शोध किए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है चरक। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन ने किस वर्ष भारत का दौरा किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1928। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। मगध 16 महाजनपदों में से एक था। मगध में वर्तमान बिहार के पटना, गया और नालंदा जिले शामिल हैं। भगवान बुद्ध के जीवन काल में मगध का शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह सादिया नामक कस्बे के निकट भारत में प्रवेश करती है। यह जगह किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किया गया था। कंपनी अंततः भारत के बड़े क्षेत्रों पर शासन करने लगी। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में कंपनी का शासन प्रभावी ढंग से शुरू हुआ और यह शासन सन 1858 तक चलता रहा। कंपनी का व्यापार में एकाधिकार भी लंबे समय तक बना रहा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार में एकाधिकार समाप्त हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1813।